तो मोहम्मद रफ़ी पल पल की अपडेट जो है वो आपको JKUT 7 के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो वार्ड नंबर 2 कोटा ब्लॉक डुगैन के अंदर है और SD मोहल्ला है यहाँ पे, और SD का परिवार जो है यहाँ पे रह रहा है, और 10 परिवार जो है ये इस मकान के अंदर रह रहा है। तो ब्लॉक डुगैन के अंदर चेयरमैन, BDC, DDC और सरपंच जो हैं कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि ब्लॉक डुगैन के अंदर बहुत सारे काम किए। 4 साल हो गए लोहाई मल्हार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ब्लॉक डुगैन के अंदर इस पंचायत को, और 4 सालों के अंदर काम जो हैं गरीब लोगों के काम जो है वो इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 2 कोटा की, कि जिसमें मकान को सपोर्टे लगाकर ये 10 परिवार जो है मकान के अंदर रह रहे हैं। और आज 8 जनवरी है, और 8 जनवरी का ये जो मौसम है, और आज मौसम में कुछ बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं, और कल और परसों 13 तारीख तक जो मैदानी इलाके हैं उनमें बारिश, और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो होगा। और मैं यही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस परिवार का रहना जो है बहुत मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन बिलावर और तहसीलदार साहब हमारे जो लोहाई मल्हार के और ब्लॉक डुगैन के जो वीडियो साहब हैं, ग्राम सेवक साहब हैं, और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, और वहाँ के जो पंचायत के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस पहाड़ी एरिया के अंदर कम से कम कोई टेंट का इंतज़ाम जो है वो बर्फ़बारी के दौरान होना चाहिए पहाड़ी एरिया के अंदर, क्योंकि गरीब लोग जो हैं जिनके पास मकान नहीं है, और अगर कुछ हादसा हो गया तो इसके ज़िम्मेदार ब्लॉक डुगैन के वीडियो साहब होंगे, और वहाँ के जो पंच सरपंच होंगे, और वहाँ के जो चेयरमैन होंगे। क्यों इन लोगों के साथ क्यों व्यवहार हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ ब्लॉक डुगैन के अंदर कोई भी जो भी काम है वो नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द जिन लोगों के मकान जो हैं वो नहीं आए हैं, जिन लोगों के मकान की जो लिस्टें हैं उनको तो विश्वास दें कि मकान आपके आए हुए हैं, और उनके खाते में पैसे डलवाएं। ब्लॉक डुगैन के जो ये SD का परिवार जो है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हेलो, की नाम थोड़ा जी? मक्खन मक्खन सिंह जी। की प्रॉब्लम सी? सर कोठिए प्रॉब्लम है। अच्छा, मिलदा कोठिया पैसा नहीं थोया? नहीं थोया जनाब। ते किन्ने बच्चे थोड़े? 3 कुड़ियां। 3 कुड़ियां ते 2 तुसी आपू? 2 आपू। 5 बंदे ने, ठीक है। 5 बंदे जनाब। अच्छा, ते थोड़ा कोई लिस्ट आई ना है? हाँ ना है लिस्ट है पैसा नहीं थोया? नहीं थोया। एक डिश थोड़ी कोठी है नी? बस एक लिस्ट हमारा एक कमरा बस। अच्छा, एक कमरे रहिंदे तुस? बस। चलो ठीक है। तुसी गौरमेंट कोला के अपील मंगना चाहने कि असीं के दिता जा? हमारा कोठी वास्ते पैसा मिलना चाहिए। अच्छा हाँ, बहुत गरीबी हालत है जी। के काम करदे? पल्लेदारी जनाब। ध्याड़ी लाने? ध्याड़ी। चलो कोई गल नहीं। मैं बिशन दास बोला ना जी। इस बंदे एक कंडीशन है, देखो इस कोठी बेचारी डैमेज हो चुकी दी है कि इधर निक्के निक्के बच्चे न इत्थें। तो चलो कुछ टाइम भी ऐसा हादसा हो सकता कि इस बेचारे दी कच्ची कोठी च रहिंदा है और कोठी भी डैमेज हो चुकी दी है। इस बंदे जेह्ड़ा कोठिया किस दिता जा, इधर निक्के निक्के बच्चे न। नमस्कार, थैंक यू। केह् नांऽ थुआढ़ा जी? केवल कुमार जी। किन्ने बच्चे न थुआढ़े? 9। 2 तुसी आपूं? 11 बंदे करदे? अच्छा, ते केह् प्रॉब्लम तुसी? कोठिए प्रॉब्लम है ये। कोठिए दी? हाँ जी। कोठिया केस नहीं तुसी थोया? नहीं थोया जनाब। कोई लिस्ट आई नांऽ थुआढ़ा? की पता हुन फार्म भराए दा कबर ना आया नहीं कोई। अच्छा, कोई पैसा नहीं थोया तुसें अजें तकर? ना। अच्छा, ते फार्म कोह्दे कोल भराए तुसें? त्रै जगह फार्म भराई ओड़े? ठीक है। ते केवल कुमार जी, हुण तुस केह् चांह्दे हो कि असीं किन्नी गै हेल्प कीती जा? कोठी
कोठियां पे सुन रही जिन्ने गवर्नमेंट अच्छा जी गौरमेंट हेल्प दिंदी है साढ़े नरेंद्र मोदी जी हां वो दी जा हां ठीक है। नमस्कार जी ये बेचारा गरीब बंदा इधर 9 बच्चे न ते इसी बेचारे इधर कोठिया कोई पैसा नहीं आया। देखो इस कोठी की कंडीशन देखो डंडे लाइए थमेर दी ने बेचारे अगर ये कोठी ढेई जा नहीं बेचारे कोई आफत भी आई सकती है। तो जनाब सरकार को इतनी की अपील करने कि इनके बेचारे जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ा केस दिता जा। तो ये बेचारे गरीब आदमी हैं इनकी सुनाई की जाए। इनको बेचारों को अभी तक घर नहीं है बैठने के लिए। ये देखो सपोर्ट लगा के उन्होंने घर अपना थाम रखा है। इनको जैसे भी घर दिया जाए गरीब आदमी को। ऐसी मोहल्ले के आदमी हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करेंगे कि इनको जैसे भी घर दिया जाए। केवल कुमार जी तुसी ये चीज़ चाहते हो कि असीं कोठिए पैसे थ्होई जान हां जी जल्दी कोला जल्दी? हां जी चलो ठीक है। नमस्कार जनाब इनको देखा जाए कि क्या ऐसी हालात में ये रह रहे हैं क्या इनके लिए आज भी ही 47 है। ये क्या सोचेंगे कि हमारा आज आज़ाद देश हुआ है या नहीं हुआ है। ये जनाब देखें। नमस्कार। ऐसी हालत है कि ये मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ कि इन्होंने अपने मकान को बाहर से सपोर्टें रखी हैं और सपोर्टें रख कर ये इस परिवार जो है ये इस मकान के अंदर रह रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ब्लॉक डुगैन के जो चेयरमैन हैं बीडीसी डीडीसी और वहाँ की सरपंच साहिबा और सरपंच और पंच जो हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों के ऊपर कम से कम कोई दया तो करो। क्योंकि जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में इस एरिया के अंदर बर्फ़बारी जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो अगर खुदा ना करे वो भगवान ना करे कि अगर ये सपोर्टें जो हैं अगर ये निकल जाएंगी तो कम से कम 10 परिवार जो है ये इस टाइम ख़तरे में जी रहा है इस मकान के अंदर। आइए अब आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वार्ड नंबर 2 कोटा ब्लॉक डुगैन की। और मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों पे दया तो करे। एसडी मोहल्ला है ये एसडी परिवार का यहाँ पे ये परिवार रह रहा है। तो कम से कम इन पे तो दया करो कि ये जो परिवार रह रहा है इस मकान के अंदर अगर ये मकान गिर जाएगा तो इन लोगों के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर पक्का होगा, घर पक्का होगा, जल होगा, नल होगा। ना इन लोगों के पास डुगैन में ना जल है, ना नल है, ना घर है। तो ये है ब्लॉक डुगैन के अंदर हालात। तो आप देखते रहिए जेके